तो आज हम ट्रैवल करेंगे एक ऐसी ट्रेन में जो कि पंक्चुअलिटी के नाम पर बहुत ही ज़्यादा जानी जाती है, और एक ऐसी ट्रेन है जो कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ने वाली ट्रेन है। हाँ, तो यार ये जो ट्रेन है इसे 1 अप्रैल 1980 को लॉन्च किया गया था। और बात करूँ इस ट्रेन के डिस्टेंस की तो 1863 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कंप्लीट करती है 31 घंटे में। और साथ ही साथ इसके अंदर 31 स्टॉप भी हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ ये टोटल नई दिल्ली से पुरी तक का डिस्टेंस। इसके एवरेज स्पीड की बात करूँ तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ती है। तो यार मैंने पंक्चुअलिटी के नाम पे इस ट्रेन का नाम क्यों बोला, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस ट्रेन को। 1-2 बार ट्रैवल किया है मैंने, और एक बार तो मैंने पूरा ट्रैवल करा है पूरी टू न्यू दिल्ली करीबन 2 साल पहले। और करीबन आधा पौना घंटा ये बिफोर पहुँच गई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। जो हमारी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है इसका डिपार्चर का टाइम है 10:25 और अभी हो रहा है 8:40। तो हमें पास काफ़ी टाइम है, तो चलते हैं देखते हैं कि क्या पता हमारी ट्रेन लग गई हो प्लेटफॉर्म पे। हाँ, लखनऊ में इधर ही है, टिकट निकाल के रखिए। देखो ऑफिशियली जो है मैंने अभी साइट में चेक किया था तो 9 दिखा रहा था, लेकिन 8 नंबर पे इसको लगाया गया है। बात करता हूँ मैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें 4 जो है वो 3rd AC कोचेज़ हैं, 2nd AC का इसमें 1 कोच है, 1st AC का इसमें 1 भी कोचेज़ नहीं है, और स्लीपर के इसमें 12 कोचेज़, जर्नल के 2 कोचेज़ हैं, और साथ ही साथ इसमें बैटरी कार है और 2 इसमें EOG हैं। तो टोटल ये 22 कोचेज़ की पैक ट्रेन है। तो भाई सामने की तरफ यहाँ पे मिरर है, और नीचे जो है सॉकेट्स आप देख सकते हैं ये कंडीशन कैसी है, थोड़ा बहुत गंदा भी है, और सॉकेट एक ही तरह का है यहाँ पे। और होल्डर की बात करूँ तो एक होल्डर सामने और एक होल्डर यहाँ पे। ऊपर वाले बर्थ के लिए होल्डर शायद नहीं है ना, टांगने के लिए कुछ नहीं है। और यहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे होता था टांगने के लिए वाटर बॉटल, वो भी नहीं है, इधर दिया हुआ है साइड वाले ऊपर वाले होते हैं, यहाँ पे भी गिवन है। बाकी बात करूँ इधर साइड लोअर वालों के लिए, तो यहाँ पे आप पहले तो जो बोर्ड है ना, खाली उसी को देख ले क्या कंडीशन हो रखी है। 2017 का एक कोच है, और आप हालत देख सकते हैं किस तरीके का ये है। यहाँ पे भी एक सॉकेट दे रखा है, और उधर की साइड भी एक ही सॉकेट है। सो बस अपने राइट टाइम 10:25 पर यहाँ से ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 8 से।
40 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के फर्स्ट हॉल्ट कानपुर सेंट्रल। CNB स्टेशन कोड है। और गाइस हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का ही हॉल्ट है। वैसे हमारी ट्रेन का ऑफिशियल टाइम यहाँ पे 3:55 का है, लेकिन ये ट्रेन 3:20 पे पहुँच गई थी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अंदर, टॉयलेट के अंदर। वेस्टर्न नहीं है, इंडियन में आ रहे हैं और इतनी गंदी बदबू आ रही है, मतलब मैं सांस भी लेने को नहीं हो पा रहा है। मेरा आने का कारण इतनी जल्दी यही था। पहले सोच रहा था कि मैं प्रयागराज से पहले आऊँगा, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। बदबू बहुत ही गंदी आ रही है यार गाइस। और हालत आप देख सकते हैं कोच की कितनी गंदी है, कोच की भी और टॉयलेट की भी। मतलब होल्डर वगैरह सब गिवन है, लेकिन टूटा टूटा यार। कुंडी भी टूटा हुआ है, ये भी शीशा जो है उस थोड़ा बहुत ही साफ है, ज़्यादा साफ भी नहीं है। नीचे पानी आई थिंक आ तो रहा है, लेकिन गाइस बदबू बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब टॉयलेट से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रहा है। तो यार मतलब पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का जो नाम था ना, वो इन टॉयलेट के चक्कर में बदनाम हो जाएगा यार। पीछे अवध एक्सप्रेस जिसको हमने ओवरटेक किया था, वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ चुकी है। ऐसे तो 2 मिनट पहले आ चुकी थी जब मैं वॉशरूम में था। यार देखो पिकअप कैसे बना दी, मैं खड़ा हूँ देखो, और ये कितनी तेज़ आ रही है। तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन कितना खतरनाक होता है। तो ध्यान से चढ़ा करें ट्रेन में जब भी आप बोर्ड करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन भाई बाकमाल होता है यार। सब सैनिटाइज देखिए बहुत अच्छी है। हाथ सैनिटाइज करिए, खुद भी बचिए, दूसरों को बचाइए। तो बस यहाँ पे हमारी चाय आ चुकी है, और ये चाय है वो पेंट्री कार से मंगाई गई थी। तो अभी हम चाय पीते हैं। सुबह 4 बजे का वक्त है और चाय है। और जो हमारी ट्रेन है इसका कानपुर के बाद में स्ट्रेच है वो 77 किलोमीटर का है, फतेहपुर का। मतलब फतेहपुर जो है यहाँ से 77 किलोमीटर दूर है। तो भाई जो डिब्रूगढ़ राजधानी है वो किसी भी वक्त यहाँ से क्रॉस होने वाली है। अभी ये पहुँची है यहाँ पे ओंकारेश्वर है, करबीघान से थोड़ा सा दूर है। अब बारी है हावड़ा राजधानी की, जो कि अभी इस ओंग स्टेशन को पार कर चुकी है। आगे राजधानी का इंतज़ार है, जल्दी जल्दी वो भी हम यहाँ से क्रॉस होने वाली है। वो यहाँ पहुँची है अभी, क्या बोलते हैं, मलवान जंक्शन पे, और हम भी ओंग जंक्शन को पार कर चुके हैं। तो गाइस 517 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने यात्रा के सेकंड हॉल्ट फतेहपुर स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है FTP। बाकी साफ़ सफाई की बात करूँ प्लेटफॉर्म पे तो काफ़ी साफ़ सफाई है। मेरा पीछे देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई है, मतलब क्लीनिनेस बहुत अच्छी है, लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। और 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। यहाँ पहुँचने का टाइम था ऑफिशियल 5:10,
लेकिन हमारी ट्रेन पहुंच गई थी 5 बजे एग्जैक्ट। वैसे पीछे खड़ी तो नहीं थी, लेकिन पीछे स्लो हो गई थी क्योंकि बिफोर टाइम चल रही थी ये करीबन 15 से 20 मिनट, और आते आते ये 5 बजा ही दिए मतलब। वह जो प्रयागराज एक्सप्रेस है वो सिराथू में इस समय खड़ी हुई है यहाँ पे, और हम जो है वो ये जो करवा रेलवे स्टेशन इसको अभी क्रॉस किए हैं और एक स्टेशन की दूरी रह गई है, फिर हम इसको ओवरटेक करने वाले हैं। तो गाइस 634 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने यात्रा के थर्ड हॉल्ट प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PRYJ। यहाँ पे हमारी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था ऑफिशियली 7:05 पे, लेकिन यहाँ हमारी ट्रेन पहुंच गई थी 6:20 पे। यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। 10 मिनट का हॉल्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे साइड फिलिंग और अंदर की साफ़ सफाई हो रही थी। मैंने अभी देखा खुद कि कोच की अंदर की पोछा लग रहा था, पूरे कोच में तो नहीं लग रहा था, बाहर वॉशरूम साइड और बेसिन उन्होंने साफ़ किए हैं, और थोड़ा उन्होंने परफ्यूम टाइप कुछ छिड़का है जिससे जो बदबू आ रही थी वो हटे। शंटिंग ले जा रहे हैं प्रयागराज जंक्शन आनंद विहार हमसफ़र एक्सप्रेस के रेक। जमालपुर का WTFC है।
तो भाई 724 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने और हम पहुंच चुके हैं अपने यात्रा के 4th हॉल्ट मिर्ज़ापुर स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है MZP। 2 मिनट का ही हॉल्ट था और ट्रेन हमारी चल भी पड़ी है। अब देख लो, मतलब लेट आने के चक्कर में 2 मिनट क्या मतलब फटाफट चल पड़ी। तो मिर्ज़ापुर से हमारा डिपार्चर हो रहा है अभी। खड़ी नहीं है, चल पड़ी है भाई। भाई 755 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने यात्रा के 5th हॉल्ट चुनार जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है CAR। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 8:45 पे, लेकिन 8:45 पे तो हम कहाँ थे, पीछे मिर्ज़ापुर पे। तो यहाँ हम पहुँचे हैं 9:20 पे। तो यहाँ पे भी यार ट्रेन हमारी लेट ही हो गई। वो बस मध्यांचल के चक्कर में वहाँ जो काम चल रहा है ना, उसके चक्कर में ट्रेन लेट हो गई हमारी। क्या और भी ट्रेनें जिस रूट से जा रही होंगी वो पक्का लेट ही हो रही होंगी, आधा घंटा। काफ़ी शांत और काफ़ी बढ़िया रेलवे स्टेशन। ऐसी आके मिल रही है। इसकी जो पुरानी बिल्डिंग है, आप देखिए वो वाली पुरानी बिल्डिंग, और ये जो पूरा शेड का एरिया है और सामने खड़ी है आपको जो मैंने बताया हावड़ा जोधपुर स्पेशल ISF गाड़ी है। कृपया ध्यान दीजिए, हावड़ा से चढ़कर जोधपुर को जाने वाली सो गाइस, हम मुगल सराय पे अराइव कर चुके हैं और हमारी जो जर्नी है वो मुगल सराय तक की थी। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गया हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी ये यात्रा पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की अच्छी लगी होगी। मैं मिलूँगा आपको जल्दी दूसरी वीडियो में। मेरे यहाँ से दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन है अब करीबन 3-4 घंटे में। तब तक यार थोड़ा रेस्ट करूँगा और थोड़ा वीडियो एडिटिंग भी चलेगी। तो तब तक खाते रहें, पीते रहें, इंजॉय करें, मौज मस्ती करें, घर वालों की सेवा करें। कोरोना का टाइम है, सेवा बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को भी सेफ रखें। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम मुगल सराय जंक्शन। बाय बाय।